नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 6 मार्च है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि जहरीली शराब मामले में 9 को फांसी और 4 को आजीवन कारावास। ये बिहार के गोपालगंज जिले के खजुरबानी शराब कांड से संबंधित है। इसमें जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 13 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिसे कल कोर्ट ने, गोपालगंज की कोर्ट ने इनमें से 9 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है, तो 4 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। बिहार में शराबबंदी और उससे लेकर जहरीली शराब पीने के कारण मौत में ये सबसे बड़ी अभी तक की खबर है और सबसे बड़ी सज़ा भी दी गई है कोर्ट के द्वारा। वही अगली खबर हम बात करें तो अगली खबर है केरल के मुख्यमंत्री पर लगे हैं गंभीर आरोप। ये हमने खबर लिया है जनसत्ता पेपर से। इसमें दिया है कि डॉलर तस्करी मामले में सीमा शुल्क विभाग का दावा। आपको बता दें कि सोना तस्करी मामले की मुख्य अभियुक्त स्वप्ना सुरेश ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और विधानसभा के अध्यक्ष पी रामकृष्णन और कुछ मंत्रियों के खिलाफ डॉलर तस्करी के मामले में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। यह दावा शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट में मामले की जांच कर रहे सीमा शुल्क विभाग ने किया है। तो बहुत बड़ा ये आरोप लगा है किसी मुख्यमंत्री पर तस्करी का, वो भी सोना का। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से ही लिया। इसमें दिया है कि आज एक्सप्रेसवे जाम करेंगे किसान, पुलिस सतर्क। नए कृषि कानूनों के खिलाफ 100वें दिन भी धरना जारी। आपको बता दें कि पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर धरने पर बैठे किसान शनिवार को केएमपी केजेपी जो एक्सप्रेसवे है वे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने का ऐलान किया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुक्रवार को 100वें दिन भी जारी रहा। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है, जो कि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार से 11 पुलिसकर्मियों सहित 16 लोगों ने ली मिजोरम में शरण। म्यांमार में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट की घटना के बाद वहां के कुल 16 नागरिकों ने भारतीय सीमा पार कर मिजोरम में शरण ली है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पड़ोसी देश से आए इन शरणार्थियों में 11 ने खुद को पुलिसकर्मी होने का दावा किया है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया है। इसमें दिया है कि तेज हुई रफ्तार, एक दिन में रिकॉर्ड 13,88,000 खुराक। आपको टीका लगवाने के लिए सब बड़ी संख्या में आ रहे हैं 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग। अब तक दी जा चुकी है 1,80,00,000 लोगों को डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीका लगवाने और निजी अस्पतालों में को शामिल करने के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज रफ्तार पकड़ लिया है। गुरुवार को रिकॉर्ड 14 लाख टीके लगाए गए। इनमें 60 साल से अधिक उम्र वाले लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा रही। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया हुआ है कि स्नातक होने तक बेटे की करनी होगी परवरिश। स्नातक को न्यू बेसिक एजुकेशन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपने बेटे को 18 वर्ष तक नहीं बल्कि उसे स्नातक तक परवरिश कराने को कहा है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस M.R. शाह की पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि महज 18 साल की उम्र तक ही वित्तीय मदद करना आज की परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि अब बेसिक डिग्री कॉलेज समाप्त करने के बाद ही प्राप्त होती है जो पढ़ाई है वो, तो अतः उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि स्नातक तक परवरिश करने की जिम्मेवारी जो है वो पिता की है। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री को लीडरशिप पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट यानी कि सेरावीक की ओर से वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान ग्रहण किया। उन्होंने इसे देश की जनता को समर्पित किया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि कचरा प्रबंधन के लिए राजधानी के 35,000 घरों में लगा QR कोड। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के अंतर्गत राजधानी के करीब 35,000 घरों में विशेष QR कोड लगाने का कार्य पूरा हो गया। अगले सप्ताह से वार्ड 17, 18, 22A, 22B, 22C, 23, 26, 29 और 54 में सफाई निरीक्षकों द्वारा कोड स्कैन करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो पटना में एक नई शुरुआत है। वही अगली खबर में हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि आयोग करेगा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने की घोषणा।
सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति आयोग के माध्यम से करवाएगी। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शुक्रवार को यह घोषणा की। सीपीआई के संजय सिंह के अल्पकालिक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से ही लिया। इसमें दिया है कि 50 लाख भेड़ बकरियों को लगेगा टीका। पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 50 लाख भेड़ बकरियों को पेटिस्ट रूमांटिस पीपीआर का टीका लगेगा। शुक्रवार को टीका लगाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 19 मार्च तक प्रदेश में चलेगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि कुछ नियम बदले गए हैं। इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी बनाने की शर्त खत्म कर दी गई है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी बनाने की शर्त खत्म कर दी गई है। बिना चीनी बनाए भी कोई कंपनी इथेनॉल का उत्पादन कर सकेगी। केंद्र सरकार ने इसकी इजाज़त दे दी है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी है। पहले यह नियम था कि अगर आपको चीनी बनाना पड़ेगा तभी आप इथेनॉल का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि राजधानी में गंगा किनारे हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। आपको बता दें कि देश में रहने लायक शहरों में पटना और उसके नगर निगमों को प्रदर्शन के आधार पर जो रैंकिंग पटना को मिली है, उससे नगर निगम के अधिकारियों की उम्मीदें बढ़ गई है। शुक्रवार को दिन भर निगम मुख्यालय में रैंकिंग पर चर्चा होती हुई रही और इसके साथ ही साथ यह निर्णय लिया गया कि जो राजधानी में गंगा तट है वहाँ उसको हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वही अगली खबर बहुत ही अहम खबर है, हिंदुस्तान पेपर से हमने लिया है कि 10वीं और 12वीं की 13 से 16 मई तक नहीं होगी परीक्षा। जेईई मेन के चौथे चरण की वजह से किया गया है बदलाव। बहुत सारे छात्र ऐसे हो गए थे जिनके मेन की परीक्षा, जेईई मेन की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा एक ही तिथि में पड़ गई थी, जिसको लेकर अंततः सीबीएसई को अपने पीछे हटना पड़ा और 13 से लेकर 16 मई के बीच में परीक्षा को स्थगित करनी पड़ी है। और इस दौरान जेईई के स्टूडेंट जो कि 12वीं की परीक्षा है वो उसमें शामिल हो सकेंगे। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया है कि नेट में आवेदन करने की तिथि 9 मार्च तक बढ़ी है। आपको बता कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नेट में आवेदन करने की तिथि 2 मार्च से बढ़ाकर 9 मार्च कर दिया गया है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि बीएड छात्रों को भी लोन देने पर विचार चल रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य में बीएड की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने ये बात शुक्रवार को विधान परिषद में संजीव श्याम सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में कही। पूरक प्रश्न पर कहा कि राज्य में सरकार ने यह योजना आगे की पढ़ाई के लिए शुरू की है, जबकि बीएड एक प्रशिक्षण कोर्स है। हालांकि यह भी सदस्यों की मांग पर इस मामले में फिर से समीक्षा कराई जाएगी। तो बीएड वालों को लोन देने पर भी विचार किया जा सकता है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि शहरों में लग्जरी गाड़ी से गश्त लगाएगी बिहार पुलिस। दिल्ली पुलिस की तरह बिहार पुलिस को भी लग्जरी गाड़ी में शामिल अर्टिगा पर गश्त करती नजर आएगी। पहली बार बिहार पुलिस के लिए इस गाड़ी की खरीद की गई है। फिलहाल राज्य के शहरी थानों को यह गाड़ी दी जाएगी। अर्टिगा के अलावा पुलिस के लिए अन्य गाड़ियां भी खरीदी जा रही है। 300 से अधिक मोटरसाइकिल भी जिला पुलिस को मिलने वाली है पटना को। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि रेरा में आई 1998 शिकायतें। विधान परिषद में गूंजा रियल एस्टेट कंपनियों की गड़बड़ियों का मामला। वित्त मंत्री ने दिया जवाब। आपको विशेष तथ्य बता दें, इसमें रेरा में आई शिकायतों का समाधान 419 समाधान हुआ है। जमीन बिक्री में एजेंटों के निबंधन के लिए आवेदन 352 एजेंटों को किया जा चुका है निबंधन 323। और इसमें जो दिया हुआ है, इसमें एक प्रश्न कि अनु आनंद कंस्ट्रक्शन ने 6 सालों के बाद भी अधिकतर उपभोक्ताओं को फ्लैट नहीं दिया। इसका प्रश्न जो है एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने उठाया विधान परिषद में और मनमानी का उदाहरण दिया उन्होंने इसको लेकर। तो वही अगली खबर लिया है हमने प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि 1 लाख से अधिक प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को मिलेगी ट्रेनिंग। राज्य में मुख्यमंत्री हर घर नल का जल पार्ट 2 की योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत सभी लाभुकों को नियमित पानी मिले, इसको लेकर काम हो रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को श्रम संसाधन विभाग और पीएचईडी के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत 1 लाख से अधिक प्लम्बर और बिजली मिस्त्री सहित अन्य योजनाओं से जुड़े हुए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये थी आज पटना और देश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
बहुत बहुत धन्यवाद।